UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Mrityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall study about life processes. In the last class we were discussing about the what are life processes, nutrition. We have already discussed about two different modes of nutrition, that is autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Now today we shall study about the nutrition in plants. Actually friends, as all of you know that plants perform their function by or prepare their food by the help of photosynthesis. The process photosynthesis, आपने ये नाम सुना होगा photosynthesis. ये जो process होता है, it is a process through which plants prepare their food. They prepare their own food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll to produce this structure C6H12O6. This is simple sugar molecule or carbohydrate, and it is stored in the form of starch. In plants, carbohydrate is the normal chemical name, and starch in the name of starch stored food material. Now oxygen is also released in the process. This is the most important happening in this universe. पूरे इस धरती में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही होता है कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के को वो कार्बन डाइऑक्साइड संग मिक्स करते हैं, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट, सूरज की रोशनी के समय में, और क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. ये पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके लीव्स के अंदर पाए जाते हैं. ये ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. और जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि स्टार्च के रूप में होता है, और CO2. इसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं. यानी ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता. मेन प्रोडक्ट प्लांट के लिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. लेकिन O2 जो हो जाता है वो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है, वो इसमें हेल्प करता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे. एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इन द 3 मेन स्टेप्स. ये 3 मेन स्टेप्स में होता है. पहला स्टेप होता है, कोई भी अगर मान लीजिए ग्रीन प्लांट है, वो सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. फर्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. और हम जानते हैं ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीव्स में पाया जाता है. यहाँ पर सनलाइट एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल. ठीक है. सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और उस लीफ के अंदर अब वो जो लाइट एनर्जी थी सनलाइट की, वो एनर्जी अब इसके अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हो जाती है. और ये जो हम आगे पढ़ेंगे, ये केमिकल एनर्जी 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में ATP और NADPH के फॉर्म में होती है. ये दोनों के दोनों हमारे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स होते हैं. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. और इसके अंदर एक तो पहला चीज़ सेकंड प्रोसेस में ये हुआ कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई फर्स्ट, और सेकंड हुआ वाटर की स्प्लिटिंग होती है. वो जो वाटर, कोई भी ग्रीन प्लांट अर्थ से जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसको यहाँ ब्रेक डाउन होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर. दीज आर द 2 प्रोसेसेस. लास्ट जो हमारा फोटोसिंथेसिस का स्टेप होता है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से इनका रिडक्शन होता है और तभी ये बनते हैं कार्बोहाइड्रेट. Okay, these are the 3 steps which are taking place during the process of photosynthesis. Okay, now proceed with the next topic, that is there is one diagram. Actually this is the diagram in which all the 3 steps are clearly visible. This is the first process, first step. एनर्जी हमारा ग्रीन प्लांट्स के ऊपर आया. ठीक है. दूसरा जो स्टेप होता है वो ये है कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा. ठीक. और एनर्जी हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी वो बनेगी. और इसके अंदर एक बहुत सबसे अच्छी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी मैंने पीछे भी बताया था कि CO2 और
H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये एलिमेंट्री फॉर्म के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होते हैं और प्रोडक्ट हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, जो कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए काम करता है, जैसे हमें सांस लेने में यही मदद होती है। दूसरा हमारा क्या होता है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज। दिस इज द मेन प्रोडक्ट, दिस इज द बाय प्रोडक्ट। और ये जो मेन प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, यानी C6H12O6, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। इसी को ओवरऑल हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है, इसी को हम ओवरऑल फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसके अंदर हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो चीज़ों के प्रेजेंस में होता है। एक तो होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, फर्स्ट क्लोरोफिल चाहिए होती है, और दूसरा सनलाइट चाहिए होता है। तो सनलाइट तो पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि क्लोरोफिल का क्या मामला है। क्लोरोफिल एक्चुअली मैंने शुरू में ही बताया था, इट इज़ ए पिगमेंट। पिगमेंट मतलब कलरिंग एजेंट, जिनसे कलर मिलता है किसी भी चीज़ को। तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये लीव्स के अंदर पाया जाता है। जब भी हम अगर लीफ को क्रॉस सेक्शन कटिंग करें, मतलब ऐसे अगर कोई लीफ है तो यहाँ से कट करें और इसको तब हम विजुअलाइज करें कट करके, और फिर हम इसको इस तरह से देखें यहाँ से, तो ये जब देखेंगे तब हमको इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये है हमारा क्रॉस सेक्शन, माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। इसके अंदर हमको नज़र आता है छोटे छोटे ग्रीन डॉट नज़र आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना ग्रीन डॉट्स। दीज ग्रीन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेनस, जिसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर इसके कई पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर हमारा पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर समझिएगा। ये जब कट करेंगे तो ये ऊपर की अपर एपिडर्मिस है, ये मीजोफिल लेयर है, एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ पर जो बीच में खाली खाली जगह हैं, इन्हें हम स्टोमा कहते हैं या स्टोमेटा कह सकते हैं जब हम प्लूरल के फॉर्म में बात करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये सारे डायग्राम्स आप ध्यान देते रहिएगा। इसके बाद हम एक डायग्राम और आपको दिखाते हैं एनलार्ज व्यू में। ये है वो डायग्राम। फर्स्ट वन इज द अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ये लीफ था, अगर इसको हम ऐसे कट करें और फिर सामने से देखें तो ऐसा नज़र आएगा। एंड दिस इज द पैलिसेड मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल। स्पॉन्जी मीजोफिल में स्पेस ज़्यादा होते हैं, एयर स्पेसेस मोर होते हैं। पैलिसेड में ये एक हमारा क्यूबॉइडल शेप में अरेंज रहता है, कॉलमनर शेप में सॉरी अरेंज रहता है। ये है हमारा स्टोमा। स्टोमा हमारा ओपनिंग होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करते हैं। ये जो स्टोमा है ये देखिए दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये है एक गार्ड सेल, दीज आर गार्ड सेल। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, गार्ड सेल का स्ट्रक्चर ऐसा, और ये है स्टोमा। दिस इज स्टोमा एंड दिस इज गार्ड सेल। और ये जो गार्ड सेल्स हैं इनके ये हो गया गार्ड सेल, एंड दिस इज स्टोमा, एंड दिस वन इज द सब्सिडियरी सेल्स। ओके, ध्यान दीजिए, ये तीनों को नोट कर लीजिएगा, स्टोमा, गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडियरी सेल्स। ओके, अब हम जब भी बात करेंगे नेक्स्ट डायग्राम की तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो डायग्राम है हमारा, ये एक सेल को दिखा रहा है। ये एक सेल जो है उसमें हम देख सकते हैं कि बॉर्डर पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है। ये एक्चुअली एक प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है। बाहर हमारा सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, एंड देन वैक्यूल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर की। ये है हमारा सबसे ज़्यादा एनलार्ज व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस है 1 and 2, 2 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह होता है जिसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ओके, देन ये इंटरनल अरेंजमेंट है। इंटरनल अरेंजमेंट बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं थाइलिक्वाइड, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं लैमेला, और एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ग्रैनम।
अब जरा समझने की बात है, सबसे पहले देखिए थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या होता है, ये छोटे छोटे हमारे कैडबरीज के जेम्स होते हैं ना, उनके जैसा होता है ये थाइलेकोइड, ठीक है, कॉइन्स के जैसे होते हैं। अब मैंने उसे कैडबरीज का जेम क्यों बोला है वो मैं आगे बताऊंगा। और ये एक दूसरे के ऊपर स्टॉक किए हुए रहते हैं, तो ये जब 3-4 जब एक संग स्टॉक किए हुए रहते हैं तो उसको कहते हैं ग्रैनम। स्टॉक ऑफ थाइलेकोइड्स को क्या कहते हैं, ग्रैनम। एक होगा तो थाइलेकोइड, कई सारे होंगे तो ग्रैनम, ठीक है। अब ये समझ लीजिए थाइलेकोइड की बिल्डिंग है, एक थाइलेकोइड की बिल्डिंग और दूसरी थाइलेकोइड की बिल्डिंग आपस में जुड़ती है, जिस स्ट्रक्चर से जुड़ती है, जिस स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लैमिला। तो समझिए अब क्या क्या देख लिया हमने, थाइलेकोइड इंडिविजुअल कैडबरीज जैम, इसकी बिल्डिंग तो ग्रैना, और दोनों दो बिल्डिंग आपस में जुड़ेगी लैमिला से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़रूरी जो है वो है, अगर मैंने बोला था इसे कैडबरीज जैम, जैसे कैडबरीज जैम्स को खाते हैं तो उसके बीच में चॉकलेट फिल्ड अप रहता है, वैसे ही इसके अंदर बीच में ल्यूमेन में इनसाइड ऑफ द थाइलेकोइड क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आपको ये एनालॉजी समझ में आ रही होगी कि क्यों मैंने इसको ऐसे बोला, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब देखिए हम आपको दूसरा डायग्राम बताते हैं। ये हमने देखा कब स्टोमेटा ओपन होता है, और स्टोमेटा ओपन होगा तो फिर क्या फंक्शन होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा तो क्या फंक्शन होगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के लोअर एपिडर्मिस में ओपनिंग्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या स्टोमा कहते हैं। ये देखिए इसका काम क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। CO2 बाहर है, प्लांट को चाहिए तो अंदर ले जाएगा, अंदर अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस तो उसको बाहर ले गया, या वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर ले गया। तो इस तरह से स्टोमेटा का मल्टी फंक्शन है, ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए स्टोमा, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, स्टोमा ऐसा नज़र आता है। यही डायग्राम मैंने ऐसे ऐसे बनाया था। तो ये गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल हैं, ये गार्ड सेल हैं, ये भी हम देखेंगे। देखिए ये गार्ड सेल नज़र आ रहे हैं ना, गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये बीच में जो ओपनिंग होती है इसी को कहते हैं स्टोमा, ओके, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमा। और ये जो बाहर वाले होते हैं इनको बोलते हैं हमारा सब्सिडियरी सेल्स या एपिडर्मल सेल्स, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका, ठीक। अब देखिए ये तो ओपन कंडीशन में है, जब हमारा स्टोमेटा खुला हुआ है यहाँ से एक्सचेंज होगा। इसमें ये क्लोज कंडीशन में, जब हमारा कोई गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जब कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं करेगा तो ये एक एनलार्ज्ड व्यू है स्टोमेटा का। देखिए यहीं से ये गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करता है, ओके। ये हमारा हो गया गार्ड सेल, और इसके बाहर के जो सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट डायग्राम आप ये देख लीजिए, अब दूसरा डायग्राम है, ये और एनलार्ज्ड व्यू है जो मैंने उसका बताया था। ये रहे गार्ड सेल्स, दिस इज द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। ये बाहर वालों को सब्सिडियरी सेल कहते हैं। देखिए गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सब्सिडियरी या फिर एपिडर्मल सेल्स कहा जाता है। इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो CO2 या तो H2O, अंदर बाहर कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2 एक्टिविटीज़ हैं, दोनों को मैं आज बताऊंगा आपको। ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, इस पे बस सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। करेंगे कैसे? द फर्स्ट एक्टिविटी इज इन विच इट्स एम इज़ टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। इसमें हम करेंगे क्या, एक पॉटेड प्लांट ले लेंगे और वैसा लेंगे जिसके अंदर वेरीगेटेड लीव पैटर्न है। वेरीगेटेड का मतलब होता है जिनमें डिफरेंशियल कलरेशन हो। क्या हो? डिफरेंट कलर्स के लीफ पाए जाएं, एक ही लीफ में डिफरेंट कलर्स हो, यानी डिफरेंशियल कलरेशंस पाई जाएं। ऐसा प्लांट होता है क्रोटॉन। क्रोटॉन का प्लांट होता है, उसके पत्ते अलग अलग कलर के होते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे, 3 दिनों तक डार्क में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसलिए रखते हैं कि उस लीफ के अंदर जितने स्टार्च बने होंगे वो यूज्ड अप हो जाएंगे। फिर उसको निकाल के 6 घंटे के लिए हम किस में रखेंगे, हम रखेंगे सनलाइट में। देन हम क्या करेंगे, उसमें से फिर एक लीफ निकालेंगे, इसमें से इसको सनलाइट में रखेंगे बाद में। फिर इनमें से एक प्लक करेंगे लीफ को, ठीक है।
इस लीफ को हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ। ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ को मार्क कर देंगे शीट ऑफ पेपर। फिर इसको हम बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे, उसको सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद अल्कोहल में करेंगे, फिर उसको हम वाटर बाथ में डीकलराइज करने के लिए हीट करेंगे। हीट करने से जैसे ही इसको गर्म करेंगे इस लीफ को, तो ये डीकलराइज कर जाएगा और इसके अंदर से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम वॉश करेंगे, फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। तो आप सभी जानते हो कि आयोडीन का क्या फंक्शन होता है। आयोडीन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, किसको टेस्ट करने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन लेते हैं। ये इसको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट करा देगा। तो इससे मालूम पड़ा कि लीफ के जिन जिन हिस्सों में ब्लू ब्लैक कलरेशन हो जाएगा वो वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। ओके, इसको आप एक बार पढ़िए, करिए, समझ में आएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है वो है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके अंदर दो हमारे पॉटेड प्लांट्स ले लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पॉटेड रहेगा, एक यहाँ पॉटेड प्लांट्स रहेंगे सेम साइज के। इनको पहले डार्क रूम में रखेंगे 3 दिनों तक, फिर इनके सारे स्टार्च यूज अप हो जाएंगे। तब इनको हम प्लांट्स को सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखेंगे। फिर कीप ए वॉच ग्लास कंटेनिंग सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर वॉच ग्लास के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए किसी प्लांट के बगल में रखे यहाँ पर और हमने कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बर को रख लिया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख लिया, तो इस प्लांट को हमको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, कवर बोथ द प्लांट्स विद बेल जार्स, फिर ढक दिया उन्हें, और सील द बॉटम ऑफ द जार्स विल वैसेलिन। वैसेलिन से इसलिए हम सील कर देते हैं, जैसे मान लो ये ग्रीन प्लांट था ऐसे, और इसको बेल जार से कर लिया और यहाँ से सील कर दिया। ये जब सील कर देंगे तो इसके अंदर कोई भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या हमारा कह सकते हैं कि कोई भी गैसियस उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, गैस उसको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद इन प्लांट्स को हम सनलाइट में रखेंगे 3 घंटे में। फिर उसकी लीफ को लेंगे हर प्लांट के और उनको टेस्ट करेंगे स्टार्च का, वही आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमको समझ में आता है कि जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर मैंने रखा था KOH, वो आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ, KOH ने तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट तो बनाया नहीं, तो इसलिए उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ये नहीं देगा सॉल्यूशन। तो इससे पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसे Please subscribe, like and share the channel.